कई साल पहले की बात है। शहर के एक सरकारी स्कूल में मिस्टर आहूजा नाम के टीचर हुआ करते थे। स्कूल का नया सत्र शुरू हुआ और वो अपनी 5वीं क्लास के बच्चों के सामने खड़े थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने बच्चों से कहा, तुम सब मेरे लिए बराबर हो, मैं तुम सब से एक जैसा प्यार करता हूँ। लेकिन अंदर से वो जानते थे कि ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि आगे की पंक्ति में बैठा एक बच्चा अरुण बाकी बच्चों से अलग दिखता था। अरुण का चेहरा हमेशा उदास रहता, उसके कपड़े मैले होते और वो किसी से घुलता मिलता नहीं था। पढ़ाई में भी वो बार बार असफल हो रहा था। मिस्टर आहूजा को उसकी कॉपियों पर लाल क्रॉस लगाने और फेल लिखने में अजीब सा सुकून मिलने लगा। फिर एक दिन मिस्टर आहूजा बच्चों की पुरानी फाइलें पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने अरुण की फाइल खोली तो उनकी आंखें नम हो गई। पहली क्लास के टीचर ने अरुण के बारे में लिखा था, अरुण बहुत होशियार है, हमेशा मुस्कुराता है और हर किसी की मदद करता है, उसके साथ रहना आनंद देता है। दूसरी क्लास की टीचर ने लिखा, अरुण अच्छा विद्यार्थी है लेकिन उसकी माँ गंभीर बीमारी से जूझ रही है, बच्चा चिंतित रहता है। तीसरी क्लास की टीचर ने लिखा, अरुण की माँ अब नहीं रही, उसका जीवन अचानक बदल गया है, पिता बहुत व्यस्त रहते हैं और अरुण को जरूरी सहारा नहीं मिलता। चौथी क्लास की टीचर ने लिखा, अरुण अब चुप चुप रहता है, दोस्तों से दूर भागता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और कभी कभी क्लास में रोने भी लगता है। फाइल बंद करते ही मिस्टर आहूजा अपने आप को कोसने लगे, क्योंकि उन्होंने अरुण को समझे बिना ही जज कर लिया था। कुछ समय बाद दिवाली आई। बच्चों ने अपनी अपनी टीचर को तोहफे दिए, सुंदर पैकिंग, चमकीले रिबन और रंग बिरंगे पेपर में। अरुण का तोहफा एक पुराने अखबार में लिपटा हुआ था। उसमें एक टूटी हुई घड़ी थी और आधी खत्म हो चुकी इत्र की शीशी। बच्चे हंसने लगे, मगर मिस्टर आहूजा ने तुरंत कहा, वाह, ये घड़ी कितनी खूबसूरत है और इस इत्र की खुशबू कितनी प्यारी है। उन्होंने घड़ी अपनी कलाई पर बांधी और इत्र अपनी शर्ट पर छिड़क लिया। उस दिन स्कूल के बाद अरुण वहीं रुका और धीरे से मिस्टर आहूजन से बोला, सर आज आप बिल्कुल मेरी माँ जैसे महक रहे थे। ये सुनते ही मिस्टर आहूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद उन्होंने पढ़ाने से ज्यादा बच्चों को समझाने और संवारने पर ध्यान देना शुरू किया, खासकर अरुण पर। जितना वो उसे प्रोत्साहित करते उतनी ही जल्दी अरुण बदलने लगा। साल के अंत तक वही बच्चा जिसे सब कमजोर कहते थे, क्लास का सबसे तेज विद्यार्थी बन गया। अब अरुण दूसरे स्कूल जा चुका था। एक साल बाद मिस्टर आहूजा को अरुण का पत्र मिला। उसमें लिखा था, आप मेरी जिंदगी के अब तक के सबसे अच्छे टीचर हैं। 6 साल बीते। एक और पत्र आया, मैंने हाई स्कूल टॉप किया है सर, आप अब भी मेरे सबसे प्रिय शिक्षक हैं। फिर 4 साल बाद अरुण ने लिखा, मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है और ग्रेजुएट होने वाला हूँ, आप हमेशा मेरी प्रेरणा बने रहें। कुछ और साल गुजरे और एक पत्र आया। इस बार उस पर लिखा था, डॉक्टर अरुण मेहता MD। अरुण अब डॉक्टर बन चुका था। और फिर एक दिन मिस्टर आहूजा को एक निमंत्रण मिला। अरुण की शादी थी। उसने लिखा था, सर अगर आप आकर मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। शादी के दिन मिस्टर आहूजा ने वही टूटी हुई घड़ी अपनी कलाई पर बांधी और वही इत्र लगाया। जब अरुण ने उन्हें गले लगाया तो फुसफुसाया, थैंक यू सर, आपने मुझे महसूस कराया कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। मिस्टर आहूजा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुमने मुझे सिखाया है कि असली शिक्षक वही है जो बच्चों के दिल को छुए। तुमने मुझे सच्चा टीचर बना दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।